आज हम लेकर आए एक शानदार फैंटेसी मूवी की कहानी जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण बनता है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन अगर आपने इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जिससे आपका इस मूवी को देखने का मजा बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है उसी फेरीटेल फॉरेस्ट से जहाँ पर मैलेफिसेंट रहा करती है। वहाँ पर 3 चोर आते हैं और वहाँ के जादुई क्रिएचर को चुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैलेफिसेंट भी आ जाती है। मैलेफिसेंट उन तीनों चोरों में से 2 को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा चोर वो क्रिएचर को चुराकर वहाँ से भाग जाता है और घने जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर लगे होते हैं। वहाँ से वो चोर अपने किंगडम की तरफ भाग जाता है, जहाँ जाकर वो एक दरवाजा खोलता है। उसमें से हमें एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने उस क्रिएचर को चुराया था, वो उस आदमी को वो क्रिएचर दे देता है जिसके कपड़ों में वही ग्लोइंग फ्लावर लगा होता है। इसके बदले में वो उसे कुछ पैसे देता है। यहीं से सीन चेंज होता है। हम किंगडम के लोगों को देखते हैं जिन्होंने आज भी मैलेफिसेंट को नहीं अपनाया था। वो मानते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया है और वो प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती है। यहीं से सीन चेंज होता है और हमें जंगल में प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है, जो कि अब क्वीन बन चुकी है। इसलिए अब वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो वहाँ पर बोलने वाले क्रिएचर्स के साथ मस्ती कर रही होती है। सभी लोग उसके पास अपनी दर्द भरी कहानी लेकर आते हैं। उसे बताया जाता है कि यहाँ के एक एक क्रिएचर गायब हो रहे हैं। तभी वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाती है जिसे उस आदमी ने उस रात चुरा कर भागा था। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर छोटी छोटी 3 परियां उसके पास आती हैं और उसे खुश करने के लिए उसका क्राउन लेकर भागने लगती हैं ताकि वो भी उसके पीछे पीछे आए। अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा उन तीनों परियों के पीछे जाती है, तभी उसके सामने वही लड़का आ जाता है जो इस कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा था, लेकिन उस समय उसे ट्रू लव नहीं हुआ था, जिसका नाम हमें प्रिंस फिलिप बताया जाता है। वो काफी समय से प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था और जब वो यहाँ उसके पास आता है तो वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर अरोरा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मन में उसे पसंद करती थी। इस सारे नजारे को मैलेफिसेंट का कौवा यानी कि डेवियन देख रहा होता है, जिसके बाद वो सब कुछ मैलेफिसेंट को बता देता है। जैसे ही मैलेफिसेंट ये बात सुनती है, वो सीधा प्रिंसेस अरोरा से बात करने के लिए पहुंच जाती है। इधर हम प्रिंस फिलिप को देखते हैं जो पेरेंट्स को बताने के लिए चले जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है। और जैसे ही वो किंगडम में प्रवेश करता है, वहाँ जाकर वो अपने फादर और मदर को बताने लगता है कि मैंने उस लड़की को प्रपोज कर दिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये बात सुनकर किंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन क्वीन सैड हो जाती है। लेकिन वो अपने बेटे को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलने देती कि वो ऐसा नहीं चाहती है। तभी वो कहती है कि चलो ठीक है, प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉड मदर यानी कि मैलेफिसेंट को डिनर में बुला लेते हैं। इधर हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था उस लड़के से एंगेजमेंट करने से पहले। और वो उसे बताती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि लड़के हमेशा धोखा ही देते हैं और यही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। तुम्हारा ट्रू लव सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसे छोड़ दो। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना कहें। आपको अगर किसी ने धोखा दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी दुनिया में सभी धोखेबाज हैं। तो मैलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। मैलेफिसेंट उसका क्यूट सा फेस देखकर उसकी बात मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जब दोनों फैमिली एक साथ डिनर करने वाले होते हैं। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो एक सीक्रेट चैम्बर में आ जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि वो एक आयरन फैक्ट्री है। यहाँ पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी होते हैं। साथ ही हम वहाँ पर वही क्रिएचर को भी देखते हैं जिसे उस आदमी ने चुराया होता है। यहाँ पर क्वीन जाकर उस आदमी को कहती है कि जल्दी से अपना काम पूरा करो। तभी हम वहाँ पर एक स्पिनिंग बल्ब को देखते हैं
जिस पर सेम उसी तरह की सुई लगी होती है जिससे प्रिंसेस अरोरा को श्राप लगा था। यहाँ पर हमें क्वीन के ज्यादा सीक्रेट को रिवील नहीं किया जाता। दूसरी तरफ हम मैलेफिसेंट के कौवे को देखते हैं जो इंसानी रूप में खड़ा होता है। इधर प्रिंसेस अरोरा डिनर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैलेफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में अपना पैर रखती है तभी वहाँ पर सभी लोग डर कर छुपने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं ताकि वो अलर्ट हो जाएं। उन्हें यहाँ पर लग रहा होता है कि मैलेफिसेंट एक चुड़ैल है, लेकिन मैलेफिसेंट उन सभी की शक्ल को देखकर एंजॉय कर रही होती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती है और आगे बढ़ते रहती है, जिसके बाद तीनों अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वीन मैलेफिसेंट से अच्छी अच्छी बातें करने के बजाय उसे पुराना वक्त याद दिलाती है और कहती है कि तुम ही थी ना जिसने इस बेचारी को श्राप दिया था। उसकी बातें किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी। यही नहीं, वो मैलेफिसेंट से ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था। तो मैलेफिसेंट कहती है कि आपके किंगडम के लोग मेरे जंगल में आए थे यहाँ पर कब्जा करने के लिए और मेरे क्रिएचर्स को चुरा कर भाग रहे थे। अब दोनों में बातें बढ़ने लगती है। ये सुनते ही किंग अपनी क्वीन से कहता है कि तुम चुप रहो, तुम कैसी कैसी बातें करती जा रही हो। दूसरी तरफ हम अरोरा को देखते हैं जो मैलेफिसेंट को कहती है कि आप शांत हो जाइए, लेकिन क्वीन फिर भी बाज नहीं आती और वो अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहने लगती है कि अगर बेटे और प्रिंस अरोरा की शादी हो गई तो इसकी असली मदर कौन होगी। ये सुनकर मैलेफिसेंट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो खुद को प्रिंसेस अरोरा की मदर मानने लगी थी। उसकी ये बात सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और अपनी ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकाल लेती है और अपने बड़े बड़े विंग्स को फैला लेती है। सभी लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर क्वीन डर जाती है और किंग के पीछे छुप जाती है, लेकिन किंग भी तो नीचे गिर चुके थे। ये देखकर क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है और कहती है कि मैलेफिसेंट ने किंग को श्राप दे दिया है। अरोरा उनकी बातों पर यकीन कर लेती है और मैलेफिसेंट से कहती है कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। आखिर क्यों आप बार बार किसी पर भी श्राप डालते रहती हैं? ये बात सुनकर मैलेफिसेंट अरोरा से कहती है कि तुम भी ये कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट की बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि क्वीन ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया होता है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आने लगते हैं जो मैलेफिसेंट के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। यहाँ पर मैलेफिसेंट आखिरी बार अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चल रही हो। इस पर प्रिंसेस अरोरा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। इस पर मैलेफिसेंट दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके साथ उसका कौवा भी खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की थी जो कि किंगडम की सैनिक होती है। वो अपने आयरन के बुलेट से मैलेफिसेंट पर अटैक कर देती है, जिसके चलते मैलेफिसेंट गहरे समुद्र में गिर जाती है। यहाँ पर किंगडम में किंग बेहोश पड़े थे। यहाँ पर प्रिंस फिलिप अपनी मदर से कहता है कि आप डैड के माथे को चूमे क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं, क्योंकि आप उनकी वाइफ है तो हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन क्वीन अंदर से अजीब तरह का मुंह बनाती है क्योंकि वो तो किंग से सच्चा प्यार नहीं करती थी। वो तो एकदम लालची थी और उसे ऐसी कहानियों में बिल्कुल बिलीव नहीं था। लेकिन वो अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है। लेकिन किंग की आंखें नहीं खुलती। जब अरोरा को ये सब कुछ देखा नहीं जाता तो वो कहती है कि मैं जाकर मदर मैलेफिसेंट से बात करूंगी। जैसे ही अरोरा जंगल में पहुंचती है तो उसके सारे लोग उससे कहते हैं कि हमने अभी तक मैलेफिसेंट को नहीं देखा है क्योंकि अब तक वो यहाँ पर नहीं आई है। दूसरी तरफ हम किंग की वही सैनिक को देखते हैं जिसने ओशियन पर नजर रखी होती है कि कब मैलेफिसेंट समुद्र से बाहर निकलेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई क्रिएचर आकर मैलेफिसेंट को अपने साथ लेकर चले जाता है और वो सैनिक फौरन जाकर क्वीन को बताती है। क्वीन कहती है कि जितना जल्दी हो सके उसे रोको। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो वापस से उसी किंगडम में आ जाती है, लेकिन उसके साथ एक क्रिएचर छुपकर किंगडम में आ जाता है। वो क्रिएचर भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक क्रिएचर पहले से मौजूद होता है। वहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी उसे भी कैद कर लेता है। यहाँ पर प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मैलेफिसेंट कहीं भी नहीं मिल रही है, उन्हें कुछ तो नहीं हो गया। ये बात सुनकर क्वीन कहती है कि परेशान मत हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं ना कहीं ठीक होंगी। ये कहकर वो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम उसी सोल्जर्स को देखते हैं जिसने मैलेफिसेंट को मारा होता है। वो भी समुद्र में नजर गड़ाए होती है कि जैसे ही उसे मैलेफिसेंट नजर आए वो उसे मरवा दे। अगले दिन ऐलान किया जाता है कि आने वाले दिनों में प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होने वाली है। हम चाहते हैं कि लड़ाइयाँ को छोड़ दो
और हम सुलह करना चाहते हैं। इस बात को जंगल के सभी क्रिएचर सुन रहे होते हैं, मतलब कि जंगल के सभी लोग इनवाइटेड हैं। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि मेलेफिसेंट को मारकर जंगल के सभी क्रिएचर्स को कैद कर लिया जाए, ताकि जंगल की सुरक्षा करने के लिए कोई ना बचे, जिसके बाद वो जंगल में कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ हम मेलेफिसेंट को देखते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। तभी वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स की आवाज आती है जो कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। इन सभी के भी मेलेफिसेंट की तरह बड़े बड़े विंग्स होते हैं, बिल्कुल मेलेफिसेंट की तरह ही लग रहे होते हैं। वो जंगल में रहने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट है। मेलेफिसेंट ये सारी बातें सुन रही होती है। उनमें से एक मेलेफिसेंट के पास आकर उससे पूछता है कि इंसानों को कैसे हराया जा सकता है, लेकिन मेलेफिसेंट उसकी हरकत से गुस्सा हो जाती है और उसे दूर फेंक देती है। इन सभी का लीडर का नाम बोरा होता है। जब वो देखता है कि मेलेफिसेंट के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी को भी इतना दूर फेंक सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है, ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो इंसानों को काफी आसानी से हरा सकते थे। अब बोरा अपनी साथी मेलेफिसेंट को अपने साथ केव में लेकर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि यहाँ पर अच्छी और बुरी फेरीज एक साथ रहा करती थी, क्योंकि इंसानों ने उन्हें काफी ज्यादा हंट करने लगे, जिस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ गया। जिसके बाद वो मेलेफिसेंट को लेकर एक लोकेशन में आ जाता है जहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। बोरा का साथी उसे बताता है कि मेलेफिसेंट देखो, तुम इन्हीं में से किसी की औलाद हो और तुम आखिरी परी हो जिसमें पावर्स बचे हुए हैं। वो आदमी मेलेफिसेंट से कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और जल्द ही तुम एक ऐसे स्टेज में पहुंचने वाली हो जिससे तुम दुनिया की सबसे पावरफुल परी बन जाओगी। लेकिन वो आखिरी स्टेज तुम अभी भी पार नहीं कर पाई हो, वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे प्यार किया है। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए कि तुम उसे दिल से माफ करो। जो किसी को भी दिल से माफ कर देता है वही दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है। इसकी ये बातें सुनकर मेलेफिसेंट कहती है कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती, उसने भी मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ पर बोरा आ जाता है। वो उससे कहता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है, हमारे पास यही सही वक्त है उन पर हमला बोलने का। लेकिन मेलेफिसेंट इन बातों को सुनकर चुप रहती है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो क्वीन की बहकी बहकी बातों में फंसने लगती है, लेकिन उसे क्वीन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती हैं। इसलिए वो प्रिंस फिलिप के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए उनको बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ हम क्वीन के आदमी को देख पाते हैं जो आयरन फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। वो ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। वो क्वीन को बताता है कि मेलेफिसेंट को मारने के लिए ये डस्ट तैयार है। इस एक्सपेरिमेंट से क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए एक क्रिएचर के ऊपर उसी डस्ट को डालती है, जिससे वो क्रिएचर राख में बदल जाता है। ये देखकर क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि इस पाउडर को बनाने के लिए हमें उसी ग्लोइंग फ्लावर्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए हम क्वीन को देखते हैं जो कुछ सोल्जर्स को जंगल में ग्लोइंग फ्लावर लेने के लिए भेज देती है। लेकिन इस बात की भनक मेलेफिसेंट को भी लग जाती है और सीधे वो जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सभी ग्लोइंग फ्लावर वहां से गायब हो चुके थे। ये देखकर मेलेफिसेंट काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा ही बुरा होता है। तभी छुपे हुए सोल्जर्स उस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने बोरा का साथी आ जाता है और उसे बचा लेता है। ये देखते हुए मेलेफिसेंट एक सील तैयार कर लेती है, जिससे वो लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार गिराता है। जैसे ही बोरा अपने साथी को वापस लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, वो मर जाता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट शुरू हो गए थे और जंगल के सारे क्रिएचर्स उस किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं। और मेलेफिसेंट का कौवा जो इंसानी रूप में खड़ा था वो अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है कुछ सोल्जर अंदर जाने से रोक देते हैं। और यहाँ हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और प्रिंस फिलिप उसे इम्प्रेस करने के लिए एक फ्लावर देता है। वो फ्लावर कोई और नहीं बल्कि उसी जंगल का ग्लोइंग फ्लावर होता है। ये देखकर प्रिंसेस अरोरा को काफी ज्यादा हैरानी होती है और उसे लगता है कि इसे क्वीन ने भिजवाया है। प्रिंसेस अरोरा क्वीन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। आगे जाने पर उसे वो सीक्रेट चैम्बर भी मिल जाता है और इसके बाद वो सीक्रेट डोर से अंदर
अंदर आ जाती है। जब वो अंदर आती है तो उसे स्पिनिंग व्हील भी दिखाई देती है। ये देखकर उसे बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं कि वो श्राप क्या था, मुझे यहाँ पर किस तरह से फंसाया जा रहा है। तभी वो वहाँ पर दोनों क्रिएचर को देखती है जो कि एक जार में कैद होते हैं। उनको छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे रोक देता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा को बताने लगती है कि पहले मेरा किंगडम उस जंगल के करीब हुआ करता था, लेकिन इन सभी क्रिएचर और मेलेफिसेंट के पूर्वजों ने मिलकर मेरे किंगडम को नुकसान पहुँचाया था, जिसकी वजह से मेरे फादर और मेरा भाई भी मारा गया था और मैं ही अकेली उस किंगडम की बच गई थी और मुझे इस किंग से शादी करना पड़ गया, लेकिन मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तभी क्वीन कहती है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। वहीं पर क्वीन सोल्जर को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में कैद कर दिया जाए और ऐसा ही होता है, उसे कैद कर लिया जाता है। फिर हम उन क्रिएचर्स को देखते हैं जिन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया था और उनके ऊपर वही डस्ट फेंका जा रहा था जिससे सारे क्रिएचर मर जाए। इसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे क्रिएचर्स वीक होने लगते हैं। वे हम अरोरा को देखते हैं जो उस रूम में उसके शादी के कपड़े रखे होते हैं, उसी कपड़े को फाड़कर एक रस्सी बना लेती है और बिल्डिंग से नीचे जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और प्रिंसेस अरोरा उनको ही रूम में बंद कर खुद बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस फिलिप को देखते हैं जो उसके बीमार फादर के पास बैठा होता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी क्वीन के ऑर्डर्स पर सभी सोल्जर्स वहाँ पर बम फेंकने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बोरा और उनके लोगों को देखते हैं जो किंगडम में अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। इधर हम अरोरा को देखते हैं जो मौका देखकर उस छत से लटकते हुए नीचे आ जाती है और सीधे किंग के रूम में आ जाती है जहाँ पर फिलिप मौजूद होता है और उसे सब कुछ बता देती है कि क्वीन ने मेरे साथ क्या किया है और उसे ये बात भी बता देती है कि मेलेफिसेंट ने उसके फादर को श्राप नहीं दिया है बल्कि उसकी मदर ने ही ये श्राप दिया है। ये सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम बोरा और उसके साथी को देखते हैं जो किंगडम पर अटैक करने के लिए घुसने लगते हैं, लेकिन किंगडम के लोग उन पर उन्हीं डस्ट से अटैक करते हैं जिससे बोरा के लोग आधे से ज्यादा हवा में खत्म होने लगते हैं। तभी प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट का कौवा दिखाई देता है जो अभी भी आदमी बना हुआ था। वो उससे कहती है कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ की चर्च के दरवाजे को खोलना होगा। दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी परियां आ जाती है और उन पर फूल भर देती है जिस वजह से वो पाउडर वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो पाउडर को निकाल रही होती है उन फूलों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और नीचे गिरकर मर जाती है। इधर हम प्रिंस फिलिप को देखते हैं जो अपनी मदर को सब कुछ रोकने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मदर उल्टा उसे ही अरेस्ट करने के लिए कह देती है और हम देखते हैं कि सोल्जर्स उसे पकड़ पाते इससे पहले वो बिल्डिंग से जंप लगाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हम प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट के कौवे को देखते हैं जिन्हें पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेलेफिसेंट आ जाती है जो आते ही मेलेफिसेंट के कौवे को एक बड़े बियर में बदल देती है जो कि चर्च का दरवाजा तोड़कर सभी क्रिएचर्स को आजाद कर देता है। यहाँ पर मेलेफिसेंट किंगडम के लोगों पर अटैक करने लगती है और लोगों को बचाने लगती है। वहीं पर बोरा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्वीन के सोल्जर्स से लड़ने लगता है, लेकिन तभी फिलिप वहाँ उसे धमकी देते हुए कहता है यह हमारे जनरल है, इन्हें कुछ मत करना। यहाँ पर बोरा कुछ नहीं जानता था। जब जनरल ये सब देखता है तो बोरा उसे नहीं मारता। उन्हें पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है। दूसरी तरफ हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो क्वीन के पास आ जाती है, लेकिन तभी अरोरा भी आकर मेलेफिसेंट को रोकने लग जाती है। वो कहती है कि प्लीज क्वीन को ना मारे वरना यहाँ के लोग सच में ये मानने लग जाएंगे कि आप सच में जालिम थी। लेकिन मेलेफिसेंट कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना है, लेकिन अरोरा रोते हुए कहती है कि मॉम ऐसा ना करें प्लीज। मेलेफिसेंट अरोरा के मुंह से मॉम शब्द सुनकर पिघल जाती है और उसके दिल में इमोशंस आने लगते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी क्वीन को मौका मिल जाता है और वो मेलेफिसेंट पर उसी डस्ट पाउडर से अटैक कर देती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है। जैसे ही उसे तीर लगता है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। यहाँ पर अरोरा को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। क्वीन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि तुम लोगों की मेलेफिसेंट इस दुनिया में नहीं रही, अब मैं पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलेफिसेंट की राख पर गिर जाते हैं
और उसके विंग्स अब काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ये देखकर क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस अरोरा को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, लेकिन मैलेफिसेंट उसे बचा लेती है। इधर हम फ्लिप को देखते हैं जिसे उसकी मदर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास आ जाता है। दोनों में इतना गहरा प्यार देखकर मैलेफिसेंट दोनों की शादी के लिए मान जाती है। तभी मैलेफिसेंट के पास वही छोटा आदमी आता है जिसने उन दोनों क्रिएचर्स को कैद किया होता है। वो मैलेफिसेंट को वही सुई देता है जिसकी वजह से वो श्राप लगा था। यहाँ पर हमें ये बात भी रिवील होती है कि वो श्राप को फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही थी और अब किंग भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो बोरा के लोगों को पकड़ लेते हैं। अब मैलेफिसेंट क्वीन को गोट में बदल देती है और वहाँ की सारी जगह को तरह तरह के फूलों से सजा देती है और वो बोरा से कहती है कि तुम सभी अच्छे क्रिएचर हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। जिसके बाद अरोरा वेडिंग ड्रेस में आ जाती है और ऐलान किया जाता है कि हम सभी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। जिसके बाद प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। किंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी क्रिएचर खुशियाँ मनाने लगते हैं। दोनों किंगडम एक साथ मिल जाते हैं। वहीं पर मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप से मैलेफिसेंट कहती है कि अब मैं दोबारा तभी आऊंगी जब तुम्हारा प्यारा सा बेबी होगा। और इसी के साथ इस प्यारी सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।